बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रेंड्स, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हवाले से अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन अब हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ पाई नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों अब लाजिम व मलज़ूम हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाई नेटवर्क डॉक्टर निकोलस और उनकी कोर टीम ने तैयार की थी। सन 2019 में जब ये लॉन्च हुई तो सिर्फ 6 साल मुसलसल वर्किंग करने के बाद लोगों ने इसे 20 फरवरी सन 2025 को तकरीबन $3 में सेल किया और पूरी दुनिया में इसकी धूम मच गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी पाई को सेल नहीं किया। वही बात अच्छी तरीके से जानते थे कि पाई की एक वर्थ है, पाई की एक प्राइस है जो स्टेबल प्राइस है, फिक्स वैल्यू है $3,14,159, और उन्होंने अपनी पाई को होल्ड करके रखा अपने वॉलेट में। तो दोस्तों, यही वो मंसूबा था जो बहुत पहले जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन और ज़हीन लोगों ने एक मंसूबा बनाया कि हम ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे जो डिजिटल करेंसी के तौर पे आलमी दुनिया में मरकज़ निगाह बन जाए और लोग इससे लेन देन करें, यूटिलिटीज़ के तौर पे इस्तेमाल करें। और इस मंसूबे के रूह रवां और जो लीडर थे वो डॉक्टर निकोलस कोकोलस थे, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे और एक बहुत बड़े इंजीनियर भी थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। तो उन्होंने इस मंसूबे को पाए तकमील को पहुँचाया। और ख़ुसूसन दोस्तों, जो $3,14,159 का जो ख्वाब और सपना था उसको कंप्लीट करने के लिए जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे, जो माहिरीन थे, वो अपना अपना काम कर रहे थे। अब जैसे ही ये मंसूबा लॉन्च हुआ तो अब ज़रूरत पड़ी उन टूल्स की, उस नेटवर्क की जो पाई को जो स्टेबल रख सके, इसकी कीमत, इसकी जो वैल्यू है इस प्राइस तक पहुंचाए। तो फिर सबसे पहले जो प्रोफेसर डेविड थे जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्किंग करते हैं, उन्होंने स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल जो है पाई नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन कर ली। आपको हम बता चुके हैं कि स्टेलर नाम की एक क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में मौजूद है, और ये स्टेलर क्रिप्टो करेंसी, स्टेलर जो प्रोटोकॉल है वो काम यही करता है कि वो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है इसको स्टेबल रखता है। उसकी मिसाल हमने दे चुके हैं, जैसे USDT है, USDC है जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है, और पाई भी अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है। तो ये जो स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल है वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, $3,14,159 के लिए। ये जो हिस्सा था उन्होंने पाई नेटवर्क की टीम के साथ डाल दिया है। फिर अब एक न्यूज़ आई है, वो हम आपके सामने शेयर कर देते हैं। वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम है रूसी, और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिस टेक्नोलॉजी से जो डॉक्टर निकोलस कोकोलस का ताल्लुक़ है। और इसका नाम है नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग जो प्रोजेक्ट है, यानी नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग प्रोजेक्ट, जो उसके साथ हिलाक कर दिया गया है, इसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। ये दरअसल बैंकिंग सिस्टम को मर्ज करने के लिए बनाया गया है। दुनिया में जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं, मालियाती इदारे हैं, कॉरपोरेशन से, वो उनको स्टेबल करेगी। उसके साथ साथ इसके आने से पाई की जो हकीकी वैल्यू है, रियल वैल्यू है, वो आप देखेंगे, आप पाईनेट के सामने आएगी। और ये जो मंसूबा है आहिस्ता आहिस्ता वो किरदार जो पाई नेटवर्क के साथ अभी तक खुफिया थे, सामने नहीं आ रहे थे, जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की थी, आना शुरू हो गए। 2 की मिसाल मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये सारी वर्किंग जो है पाई को स्टेबल बनाने के लिए की जा रही है। तो हम थोड़ा सा बहुत जान लेते हैं कि ये पाई नेक्सस है क्या, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पाई नेटवर्क जो है
اس کی جو کولیبریشن ہوئی ہے پائی نیکسس کے ساتھ، دراصل یہ ایک تجرباتی غیر مرکزی خودکار بینکری نیٹ ورک ہے جو پائی نیٹ ورک کے ماحولیاتی نظام جسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں اس پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ ایک ڈیولپر جو کوشاشی ہیں ان کی جانب سے بنایا گیا ہے، جس کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بلاک چین ٹیکنالوجی اور اسمارٹ کانٹریکٹس کا جو استعمال ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک مالیاتی نظام بنایا جائے جو برق رفتار ہو، تیز رفتار ہو، اور جہاں ہم اور آپ پائنیئرس جو ہیں $3,14,159 کا جو یوز ہے آسانی سے کر سکیں۔ دراصل دوستو یہ نیٹ ورک جو ہے پائی ریسپیری جو ڈیوائس ہے اس کے ذریعے بنایا گیا ہے تاکہ بینکنگ جو سسٹم ہے، بینک کاری کا جو نظام ہے اس میں شفافیت ہو، اس میں کسی قسم کی اسکیمنگ نہ ہو، اور جو ٹرانزیکشن ہو اس میں بآسانی آپ کی جو بھی یوٹیلیٹیز ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اچھا، اس بینکاری کے عمل کو خودکار بنانے کے لیے اور ٹرانزیکشن کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ اے آئی ٹول کا استعمال کیا گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، تاکہ اس کی کارکردگی برقرار رہے، وہ ہر اسکیمنگ کو یا ہر وہ کام جس میں کوئی پیچیدگی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہو۔ خاص طور پہ مالیاتی لین دین کو محفوظ اور شفاف بنانے کے لیے بلاک چین استعمال کی جاتی ہے، جبکہ مختلف بینکاری کاموں کو خودکار کرنے کے لیے اسمارٹ کانٹریکٹس شامل کیے جاتے ہیں۔ اس منصوبے کا اصل میں مقصد جو دنیا بھر کے جو عالمی بینک ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، ان کے ساتھ رابطہ کرنا، اور وہ جو لین دین کا طریقہ کار ہے اس کو ممکن بنانا ہے۔ فرینڈ، یہ تو باتیں تھیں اس کے کانٹیکٹس کے حوالے سے، لیکن جو ہم آپ کو بات بتانا چاہتے ہیں وہ کہ یہ جو اہم منصوبہ ہے کوساسی کا، وہ انہوں نے اس لیے تیار کیا تھا، خاص طور پہ ان کے ہم منصوبے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے پائی نیکسس آٹونومس بینکنگ نیٹ ورک ہے وہ ہم بتا چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اسٹیلر پائی نیکسس بھی بنایا ہے، SPN۔ وہ خاص طور پہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جس کو ملا کر ہم کسی بھی جو لاگت ہوتی ہے ٹرانزیکشن کی یا اس کو ہم آگے منتقل کرتے ہیں لرننگ مشین کے ذریعے، تو اس کے جو سائبر سیکورٹی ہوتی ہے، اس کے جو خطرات ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ اسٹیلر پائی نیٹ ورک جو سسٹم کام کرتا ہے۔ اور پھر اصل جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوانٹم پائی نیکسس یہ ہے اصل وہ چیز جسے ڈیفائی پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جدید ترین آپ سمجھ سکتے ہیں ڈی سینٹرلائز فائنانس پلیٹ فارم ہے جو کوانٹم سیکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور لرننگ مشین جیسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک اسٹیبل کوئن اور ایک فکس پرائس کرپٹو کرنسی جسے ہم $3,14,159 کہتے ہیں اس کو قابل استعمال بناتا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پائی نیٹ ورک کے جو مرکزی کردار ہیں، جو اہم لوگ ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ پائی نیٹ ورک کے لیے تیار کیا تھا وہ کولیبریشن کرنا شروع کر دی ہے تاکہ آپ کی جو پائی کی جو پرائس ہے، GCB پرائس ہے، وہ مزید ڈیولپ ہو اور جلد سے جلد آپ تک پہنچے۔ دیکھیے جس طرح کے سائنٹیفک ورکنگ ہوتی ہے اس میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اسے دور کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے اس منصوبے کو تیار کیا ہے، اس کے پیچھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی خود بھی شامل ہے اور گورنمنٹ سطح پر اس پر ورکنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ منصوبہ انشاءاللہ جو ضرور پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور وہ جو ہدف ہے اور جو ٹارگٹ ہے $3,14,159 کا ضرور پورا ہوگا۔ دوستو، کوشاشی نے کیا کمال کا پروجیکٹ تیار کیا ہے پائی نیٹ ورک کے حوالے سے۔ پائی نیٹ ورک کے ساتھ جو کولیبریشن ہے اسے آپ
समझ लें बहुत ही शानदार काम करा है। पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क जो है इसको सर्टिफाइड किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, वो इंडोर्स किया है इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट ने, और इससे जुड़े हुए बेशुमार जो है सिस्टम हैं, और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं, बड़े बड़े सिस्टम हैं, कॉरपोरेशन ने इससे जुड़ी हुई हैं। हत्ता कि वो जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया को माल देते हैं, पैसा देते हैं, कर्जा देते हैं, वो भी इस से ज्वाइन हैं। और दुनिया की 63 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है, चाइना है, रशिया है, और अमेरिका के 2 सेंट्रल जो रिज़र्व बैंक हैं, एक रिज़र्व बैंक है और एक सेंट्रल बैंक है, जहां 5 क्रिप्टो करेंसी रिज़र्व में रखी गई हैं, उसको वह हेड कर रहे हैं। ये सारी सिस्टम आप देख के खुश हो जाएंगे, जहां पर इसको वेरीफाइड किया है। इनमें दिखाने का असल मकसद ये है कि पाई नेटवर्क को टीम मुसलसल कामयाबी के झंडे गाड़ती जा रही है, और उस प्राइस को जिसका हम अक्सर आपसे जिक्र करते हैं, $3,14,159, ये तमाम सिस्टम उसी के लिए किया जा रहा है। वरना कौन जो इन झंझटों में पड़ता है और इतने बड़े बड़े मालियाती इदारे इसमें शामिल होते हैं। वजह है कोई, वजह जब होती है तो उसके पीछे कोई मसले मसाइल भी होते हैं। यही वजह है कि पाई नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल की तरफ जा रहा है जिसे हम और आप $3,14,159 कहते हैं। ये तमाम कारकर्दगी आप देख सकते हैं IBS और नेक्सस के हवाले से। यूँ तो तफसीलात बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आप, फिर एक बार फिर कहूँगा, फिर आप अपनी पाई को होल्ड करके रखें, संभाल के रखें, क्योंकि इससे आपका भविष्य, आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और कम से कम आप मेरी वीडियो देखने के बाद कम से कम GCB सपोर्ट तो लिख दिया करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इसके ज़बत जो है GCB प्राइस के हर जगह मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।